नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम गीता का एक और श्लोक डिस्कस करेंगे। ये है तीसरे चैप्टर का 42वां श्लोक। ये देखिए, गीता के है ना सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर हर एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एक श्लोक को आप बहुत गहराई से उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में चिंतन करोगे, तो एक ही श्लोक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि है ना कि आप सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, हम कई बार कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, हमने अपनी आत्मा को पहचानना है ना। तो उसके लिए ये जो श्लोक है इसमें बिल्कुल उसका प्रोसेस बताया गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या चीज़ है और कैसे करनी। तो ये मैंने बताया कि तीसरे चैप्टर का 42वां श्लोक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें यह है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं ना। तो ये लिखा है, इंद्रियाणि प्रयाहण्यो इंद्रियो परम मन, कि इंद्रियां जो हैं वो शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म है और बलवान है। देखिए, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो है ना, जो ह्यूमन बीइंग है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें वो असल में है क्या, है ना। तो तो देखिए, यही आपने समझना है कि मैं जो हूँ असल में मैं क्या हूँ। क्या क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ। तो यही सेल्फ रियलाइजेशन आप तभी करोगे जब आपको पता लगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूँ, ये जो आंखें नाक कान ये सब चीज़ें भी मैं नहीं हूँ। इस तरह आप जब एनालिसिस करेंगे कि मैं क्या नहीं हूँ, और फिर धीरे धीरे आप वहाँ पहुँचोगे कि मैं क्या हूँ। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियां जो हैं वो शरीर से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां जैसे ये आँख नाक कान, ये स्किन, ये जीव, है ना, ये जो हमारी जो सेंसेस हैं यही हमें कंट्रोल करती हैं। तो ये जो शरीर है वो तो स्थूल है ना। तो लेकिन जो सेंसेस हैं इसी के कारण इसको हम ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है ये शरीर। तो इन सेंसेस को हमने अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारा शरीर भी कंट्रोल होगा। तो मतलब ये जो सेंसेस हैं वो शरीर की बॉस हैं, शरीर से ज़्यादा सुपीरियर है और उससे ज़्यादा सूक्ष्म है ना। और इंद्रियों से ज़्यादा सूक्ष्म है मन, जो उसका इंद्रियों का बॉस है वो है मन। इंद्रिय को जो कंट्रोल करता है वो है मन, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो लेकिन मन वो नज़र नहीं आता है ना। तो सूक्ष्म है ना, देखिए ये जो चीज़ सूक्ष्म जितनी चीज़ जो होती है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली है, वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो आपको पता है वो कितनी पावरफुल है। और इसी तरह एटम्स है ना, आपने सुना है एटम। एटम हमने सुना ही है, देखा तो किसी ने है नहीं, शायद माइक्रोस्कोप से नज़र आता हो, है ना। लेकिन जो एटम्स हैं उससे एटम बम भी बनता है ना। जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र भी नहीं आती उनसे इतना बड़ा, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना डिस्ट्रक्टिव चीज़ बन जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि सूक्ष्म चीज़ होती है वो बहुत पावरफुल होती है। हो सकता है हमें वह नज़र ना आए, और जो स्थूल चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं, चाहे बहुत बड़ी हों, लेकिन हो सकता है वो उनमें पावर ना हो उतनी। और छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र भी नहीं आती, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, वो नज़र नहीं आता लेकिन उसने सारी दुनिया को हिला दिया है। तो एनीवे, मैं कह रहा था कि ये शरीर जो है उससे श्रेष्ठ है इंद्रियां, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन है जो है वो कंट्रोल करता है इंद्रियों को। और मन से भी, जो मन का जो बॉस है वो क्या है, वो है हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन, हमारा इंटेलेक्ट। तो इसलिए है ना, ये मन जो है वो क्या होता है, वो तो एक तो इंद्रियों को कंट्रोल करता है और सोचता है, ये संकल्प विकल्प करता है। लेकिन जो बुद्धि होती है वो एक एक डिसाइसिव, है डिसाइसिव पावर होती है। वो एक डिसीजन लेने वाली चीज़ होती है ना, जो डिसाइड करती है। मन सोचता है संकल्प विकल्प ये करें वो करें, ऐसे सोचता रहता है। और इसलिए हम कहते हैं मन, हमारा मेरा मन कांप रहा है, डर रहा है। तो लेकिन अगर उसमें एक समझदार, है ना, जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, तो वो कहेगी कि ये जो सही चीज़ है इसको इसको तुम चूज़ करो। वो एक डिसीजन लेगी।
तो इसलिए जो डिसाइसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका मतलब यही है कि आपको बुद्धि पे आपका कंट्रोल हो। तो ये डिफरेंट लेवल्स बताए मैंने। सबसे नीचे शरीर है, उसके ऊपर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का बॉस है मन, और मन का बॉस है बुद्धि, है ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन में ये सारा प्रोसेस है कि आपने ये देखना है कि सबसे सूक्ष्म चीज़ क्या है, और असल में मैं क्या हूँ, है ना। मैं जो ये मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। अगर मेरा हाथ नहीं रहेगा, टांग नहीं रहेगी, तो मैं फिर भी रहूँगा। तो उसी तरह सेंसेस हमें जो कंट्रोल करती हैं, है ना। हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी सेंसेस के कारण आती हैं। अगर हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल होगा तो हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होगा, तो हमें एक लाइफ को अच्छी तरह जी पाएंगे। सेंसेस का कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ एंजॉय नहीं करना, आप एंजॉय करो, लेकिन आप बिल्कुल दिमाग से सोच के कि इतनी हद तक, है ना, ये सही है। जैसे हम खाना खाएं, है ना, हमारी जीभ को लगता है कि बहुत स्वाद है, हम खाते जाएं, लेकिन हम बहुत खाते जाएंगे तो हम वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम मोटे हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो हमने अपने दिमाग से अपनी इंद्रियों को, अपनी जीभ की स्वाद की इंद्री को कंट्रोल करना है। तो इस तरह हम करेंगे तो हम अपने लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन ला पाएंगे। तो लेकिन इस इन सब से ऊपर जो है, बुद्धि को भी कौन कंट्रोल करता है? जो बुद्धि है वो भी हम नहीं है। बुद्धि, मन, शरीर, ये भी शरीर का ही हिस्सा है। लेकिन असल में जो हम हैं वो है आत्मा, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन हम कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन वो यही है कि हमने ये रियलाइज़ करना है कि असल में मैं क्या चीज़ हूँ। तो हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, और हम जो हैं वो आत्मा है। तो इसके बारे में मेडिटेट करेंगे, इसको दोबारा दोबारा आप सोचेंगे, समझेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो आप धीरे धीरे, ऐसा ओवरनाइट एक दिन में नहीं होता ये सब। ये जो प्रोसेस है इसको आपको अभी समझ लिया, इंटेलेक्चुअली समझ लिया, लेकिन फिर आपको इसको प्रैक्टिकली अपनी अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस में लाना है। और इसको मेडिटेशन से, है ना, ये मेडिटेशन का मतलब ये सोच, कंटेम्पलेशन करके, फिर ताकि ये नॉलेज आपके अंदर बिल्कुल समा जाए, आपके सबकॉन्शियस में ये नॉलेज आप में समा जाए। तब धीरे धीरे बुद्धि से ऊपर जो सेल्फ है उसको भी समझना है। तो लेकिन ये प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। लेकिन जब आप ये करोगे तो जो आत्मा है वो बुद्धि को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे तो आपकी लाइफ में एक बिल्कुल सही डायरेक्शन आ जाएगी, और आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैंने जस्ट एक ये श्लोक बताया कि ये एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, अधा क्या कहते हैं, ध्यान करोगे, तब आप इसको, इसकी सच्चाई को समझोगे, और तब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखोगे। तो चलो, गीता में मैंने वही कहा कि आप इस किसी एक श्लोक के बारे में भी गहराई से सोचोगे और उसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको उसका फ़ायदा है ना। सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने से नहीं होता, उस पे श्रवण, मनन और अधिध्यास, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब आपकी नॉलेज जो है आपके अंदर, रियल नॉलेज आपको प्राप्त होती है। चलो, आप कमेंट्स में लिखना आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।